हाँ जी, ये आपके पास है इलस्ट्रेशन 8 सब्सिडरी बुक की। जो भी ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में नहीं जाती, मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन परचेज बुक में भी एंटर नहीं हो रही, सेल्स बुक में भी एंटर नहीं हो रही, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या कैश बुक कहीं पे भी एंटर नहीं हो रही, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास, सुनील हु ओड अस ₹50,000 वाज डिक्लेयर्ड ऑन इंसॉल्वेंट। सुनील जिससे हमने 50,000 रुपये लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। मैंने इसकी स्टोरी दिवालिया की एक दिन पहले भी बताई थी, आपको याद है? जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के दायित्व उसके संपत्तियों से बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट को अपनी सारी संपत्तियां दे देता है, हैंड ओवर कर देता है। तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, फिर गवर्नमेंट उसको सुरक्षा प्रदान करती है कि जिसने भी इससे पैसे लेने वो हमारे पास आ जाए। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 40% रिसीव हो रहे हैं, हमें अब 40% रिसीव हो रहा है, मतलब 50,000 का 40% 30,000 रिसीव हो रहे हैं। और बाकी पैसे कहाँ चले गए? बैड डेब्ट्स में। बाकी पैसे कहाँ चले गए? बैड डेब्ट्स में। अब 40,000 का 40% कितना होता है? 20,000। 50,000 का 40% होता है 20,000 रुपये। 20,000 जो रिसीव हुए उसकी तो जर्नल एंट्री, उसकी वो तो कैश बुक में चला गया, कैश बुक में के डेबिट में चला गया टू सुनील। लेकिन वहां पे आए तो सिर्फ 20,000 रुपये, वहां पे कितने आए? 20,000 रुपये। लेकिन जो 30,000 रुपये थे वो इसके कहाँ चले गए? डूब गए, बैड डेब्ट्स में चले गए। इसीलिए एंट्री क्या बन गई? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील। अब इस ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपये को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 20,000 रुपये तो चले गए कैश बुक में, 20,000 रुपये कहाँ चले गए? कैश बुक में रिसीविंग में। और बाकी 30,000 रुपये कहाँ चले गए? जर्नल प्रॉपर। इस तरह से एक ट्रांजैक्शन के 2 हिस्से हो गए, क्योंकि 40% रिसीव हो रहा है, 60% जो रिसीव नहीं हो रहा वो कहाँ चला गया? जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट, एन ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू कैलाश फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। अब उधार तो बेचा है लेकिन पुरानी मशीन बेची है, सामान नहीं बेचा, तो जर्नल प्रॉपर में कैलाश टू ओल्ड मशीनरी, चाहे ओल्ड मशीनरी लिख देना। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड 4,000 गुड्स। तो उसने 10,000 रुपये का कैश, तो ड्राइंग्स में चले गए कितने? जो उसने कैश निकाला वो तो कहाँ चला गया? कैश बुक में। जो उसने कैश निकाला वो तो कैश बुक की क्रेडिट में चला गया बाय ड्राइंग्स। जो 4,000 रुपये का सामान निकाला वो हो जाएगा ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स टू परचेज। जिन्होंने जर्नल एंट्री कर रखी है उन्हें ये एंट्री आती होगी अच्छे से। नेक्स्ट है, गुड्स वर्थ ₹40,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये तुम इस तरह से भी समझ सकते हो कि कोई भी सामान अगर बेचने के अतिरिक्त कहीं और यूज हो रहा है, जैसे ड्राइंग्स में हो गया या तो, और या फिर उसमें आग लग गई या चोरी हो गई या फ्री सैंपल की फॉर्म में बांटा या चैरिटी की फॉर्म में डाटा बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट होता। ठीक है। गुड्स वर्थ ₹40,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर टू परचेज। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 25,000 रुपये देने का प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस किया अभी तो सिर्फ, तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 25,000 रुपये यहाँ पे ये आ गए। नेक्स्ट है, ए बिल रिसीवेबल 10,000 एंड रोज टू मेहता। हमारे पास कोई बीआर आया था कहीं से और हमने वो मेहता को दे दिया, तो मेहता रिसीवर हो गया। मेहता कौन हो गया? यहाँ पे रिसीवर हो गया, तो मेहता टू बीआर, मेहता टू बीआर। नेक्स्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग, मार्च 2010 की मजदूरी देनी बाकी है, तो हम खर्चों में तो लिखेंगे, साथ साथ ये लाइबिलिटी बन गई, साथ साथ ये क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई। तो क्या एंट्री हो जाएगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग
बेसिस अकाउंट। लास्ट एंट्री आपके पास इंश्योरेंस प्रीपेड, तो ये आपकी एसेट्स बनती है। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। क्लियर?